तारीख थी 24 अक्टूबर 2001। इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का वो मैच जिसमें पूरी टीम ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन बदनाम किया गया तो सिर्फ किंग कोहली को। एक ऐसा बंदा जिसके खेल पर भारतीयों को गर्व है, जो अकेले ही अपने दम पर किसी भी टीम से भिड़ जाता है, और खासकर वो मैच जो करो या मरो की स्थिति पर आ जाता है। उस मैच में जब सारे खिलाड़ी नाकाम हो जाते हैं तो यही बंदा अकेले मैच की नैया को पार लगाता है। सिर्फ एक बंदा जिसके नाम पर पूरी मीडिया अपनी रोजी रोटी तक चलाती है, उसी मीडिया ने विराट कोहली को सबसे बुरा प्लेयर्स बताया। भारत पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच में हार गया था, लेकिन उस हार का जिम्मेदार ठहराया गया तो सिर्फ किंग कोहली को। ना जाने कितने सवाल उठे कोहली की कप्तानी पर, उसी कोहली को जो आज भी अकेले ही मैदान पर जंग लड़ता रहा, लेकिन कोई भी भारतीय खिलाड़ी उसका साथ निभाने तक के लिए तैयार नहीं था। 150 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश से चुने गए 15 प्लेयर्स में से 14 प्लेयर्स की किसी ने आलोचना तक ना की। उन 10 प्लेयर्स की किसी ने आलोचना तो दूर की बात है, विशेष बात करना भी ठीक नहीं समझा। उनके खराब खेल के कारण ही भारत यह मैच हार गया, पर हार का हर बार जिम्मेदार ठहराया गया तो सिर्फ विराट कोहली को। पाकिस्तान तो मैच जीतकर चला गया, लेकिन भारत में हारा तो सिर्फ एक खिलाड़ी ही था, वो था बदकिस्मत विराट कोहली। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं स्टीफन टेसी। आज उस मैच उस किस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें विराट कोहली ने अपने माथे पर लगे पाकिस्तानी दाग को अपनी बैटिंग से साफ किया। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उस दिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन भी और आज भी। क्या रोहित शर्मा के पहली बॉल पर आउट हो जाने में विराट कोहली का हाथ था? क्या विराट कोहली की कप्तानी जिम्मेदार थी? क्या केएल राहुल को डिफेंस कैसे करना है ये जिम्मेदारी भी कप्तान की ही थी? या फिर सूर्या को उस दिन उदय होने से विराट कोहली की कप्तानी ने रोक रखा था? और तो और क्या गेंदबाजों को उस दिन विराट कोहली ने रोक रखा था कि आज पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी को आउट करना ही नहीं है? सच्चाई तो यह है कि कप्तान को अच्छा या खराब उसकी सेना बनाती है, लेकिन उस दिन एक पल के लिए भी ये बात किसी को याद तक न आई थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान ने विराट कोहली को 10 विकेट से हरा दिया है। उस दिन विराट कोहली को आइडल मानने वाले बाबर विराट कोहली के किले तक को फतेह कर डाला था, लेकिन अब बारी थी विराट कोहली के बदले की। विराट कोहली को बदला लेने का मौका भी जल्द मिल गया, क्योंकि जो जख्म पाकिस्तान ने विराट कोहली को दिए थे, उसी इवेंट पर 364 दिनों के बाद पाकिस्तान की टीम विराट कोहली के सामने खड़ी थी। जगह थी दुनिया का सबसे प्यारा ऐतिहासिक मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और तारीख भी कुछ मिलती जुलती, क्योंकि उस दिन तारीख 24 अक्टूबर 2021 और आज 23 अक्टूबर 2022। इस बार पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान की थी और भारत के सामने लक्ष्य था निर्धारित 20 ओवर में 160 रन। इस मैच में कुछ चेंज था तो वो था भारतीय कप्तान, लेकिन इस बार भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की थोड़ी सी आलोचना काम आई। इस बार के कप्तान रोहित शर्मा पिछली बार की तरह 0 पर आउट नहीं हुए, उन्होंने अपने नाम के बदले 4 रन बनाए, जिसमें गेंदें कुल 7 शामिल थी। अब बारी थी दूसरे ओपनर्स केएल राहुल की, जिनको खुद यह पता नहीं था कि इतने बड़े मैच में उनसे रन बनेंगे भी या नहीं। राहुल भी कप्तान रोहित की राह पर चलते हुए 4 रन बनाए, जिसमें गेंदें शामिल थी 8। अब भारतीय टीम उन 1.5 करोड़ लोगों के चेहरे पर वही परेशानी एक बार फिर से लाकर रख दी थी, जिसको भूलने के लिए भारतीय फैंस ने 364 दिनों का समय लिया था। इसके बाद ग्राउंड पर एंट्री हुई एक तरफ विराट कोहली की तो दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की। इनकी बल्लेबाजी पर भारतीय फैंस को बहुत ज्यादा भरोसा था, खासकर सूर्या पर, लेकिन उस दिन भी सूर्य निकलने से पहले ही ढक दिया गया। इस समय भारतीय टीम पूरी तरह से बैक फुट पर आ चुकी थी। एक तरफ कोहली उस दिन भी अकेले ही पाकिस्तानियों से लड़े जा रहे थे। इस दिन साथ दिया तो सिर्फ एक बंदे ने, जिसका नाम हार्दिक पांड्या है। पांड्या और कोहली दोनों अकेले ही उन 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लड़ते रहे, जो पहले से ही भारत पर अपना शिकंजा कस चुका था। 15 ओवर्स तक पाकिस्तान की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी थी। स्कोर की बात करें तो यहाँ पर मात्र 100 रन थे, मतलब कि आखिरी 30 गेंदों पर 61 रनों की अब भी जरूरत थी।
16वां ओवर था हारिस रऊफ का। रऊफ की आग उगलती गजब की बाउंसर गेंद का हिटमैन हार्दिक के पास कोई जवाब ही नहीं था। इन आग उगलती गेंदों में मात्र 6 रन। जहां भारत को एक बड़े ओवर्स की जरूरत थी, वहीं पर भारत को मिले तो मात्र 6 रन। हर डॉट गेंदों पर उन 1.5 करोड़ लोगों की उम्मीदें भी मिटती जा रही थी। कुछ लोग हार्दिक के एटीट्यूड पर सवाल उठाते तो कुछ लोग कोहली की धीमी पारी का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। खैर, भारत को अब 24 गेंदों में 54 रन्स बनाने की जरूरत थी। टी20 में 4 ओवर में 54 रन्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 4 ओवर में ये रन बनाने थे शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नईम शाह जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने, जिनकी हर एक गेंद 150 किलोमीटर से भी तेज आग उगलती चली जा रही थी। अब 17वां ओवर नसीम शाह का था। इस बार भी शाह की आग उगलती गेंदों के आगे हार्दिक विराट को पीछे हटना पड़ा। इस ओवर में भी भारतीय खिलाड़ियों को मिले तो मात्र 6 रन। अब रन्स बनाना काफी कठिन होता चला जा रहा था। इस समय इक्वेशन थी 18 गेंदों पर 48 रन। एक तरफ पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर तो सामने रन्स मशीन किंग कोहली। विराट ने शाहिन शाह अफरीदी की रिपुटेशन को ध्यान में रखा और पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। ये अंजाम नहीं, ये तो आगाज था। विराट ने शाहिन को आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर फिर से चौका लगा उन 1.5 करोड़ लोगों को बता दिया कि विराट ना तो कल बेकार था और ना आज। अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी। वो कहते हैं ना कि टी20 में 20वें ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट 19वां ओवर होता है। यही मुसीबत भारतीय दर्शकों को सताती चली जा रही थी, क्योंकि 19वां ओवर था हारिस रऊफ का, जिसकी हर एक गेंद 150 किलोमीटर के हिसाब से आग उगलती थी। ओवर्स की शुरुआत हुई तो ओवर्स की पहली 4 गेंदों में से हार्दिक ने 3 गेंदें खेली और रन बनाए मात्र 2। हारिस रऊफ लगातार अपनी तेज गेंदबाजी से आग उगलते चले जा रहे थे। अब भारत को 8 गेंदों पर 28 रन बनाने की जरूरत और अब भी 2 गेंदें हारिस रऊफ की बची हुई थी। विराट को इन्हीं 2 गेंदों पर पूरा चांस लेना था। रऊफ ने फिर से वही शॉर्ट पिच गेंद डाली, लेकिन कोहली को पता था कि स्टेट की बाउंड्री सबसे छोटी बाउंड्री है, इसीलिए शॉर्ट पिच गेंद पर भी विराट कोहली ने सामने की तरफ एक ऐसा शॉट मारा जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ये एक ऐसा शॉट था जो आज भी हारिस रऊफ के सपनों में आता होगा। हारिस रऊफ का रिएक्शन भी देखने लायक था। रऊफ को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ हुआ क्या है। आखिरी गेंद पर भी विराट ने बॉलर के दिमाग को पढ़ा और जान गए कि गेंद अब की बार बॉडी पर आने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रऊफ ने गेंद डाली, कोहली ने अपनी टाइमिंग के चलते उस गेंद को बाउंड्री के पार 6 में तब्दील कर मोमेंटम को भारत की तरफ ही बना दिया। अब मात्र 6 गेंदों का खेल बचा हुआ था। अब भारत के लिए अच्छी खबर तो ये थी कि 20वां ओवर ना तो हारिस रऊफ के पास था, ना शाहीन, ना नईम शाह के पास, बल्कि 20वां ओवर था तो मोहम्मद नवाज के पास, जो कि एक मीडियम पेसर्स हैं। ऐसे में भारतीय दर्शकों को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मीडियम पेसर्स बॉलर के ओवर में 16 रन बनाए जा सकते थे। नवाज ने पहली ही गेंद पर परिवर्तन किया और गेंद को थोड़ा सा तेज कर दिया। फिर क्या, हार्दिक लंबा शॉट्स मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। इस समय भारत को जीत के लिए 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। विराट कोहली अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 2 गेंदों पर 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए थे। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद नवाज ने अपनी चौथी गेंद में फिर से परिवर्तन किया, लेकिन इस बार लेने के देने पड़ गए। हुआ यूं कि लो फुल टॉस के चक्कर में गेंद नो बॉल हो गई। सामने थे किंग कोहली, इसीलिए वह गेंद 6 में तब्दील हो गई। एक तो 6 ऊपर से नो बॉल वाला रन, टोटल 7 रन मिले भारतीय टीम को, और गेंद अब भी मौजूद थी। अब भारत को 3 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाने को बचे थे। नवाज ने जैसे ही फ्री हिट वाली गेंद डाली, वह गेंद वाइड हो जाती है। अब भारत को 3 गेंदों पर मात्र 5 रनों की जरूरत थी। अब चौथी गेंद पर नवाज ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया, लेकिन गेंद थी फ्री हिट तो विराट कोहली को आउट नहीं दिया गया। इस बीच गेंद स्टंप से लगकर थोड़ी दूर चली गई, जिस कारण किंग कोहली ने दौड़कर 3 रन पूरे किए। अब भारत को 2 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत थी। नवाज ने 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को स्टंप आउट करवा दिया। अब भारत को 1 गेंदों पर 2 रन की जरूरत थी। फैंस की मुश्किलें तो इसलिए बढ़ी क्योंकि स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन। नवाज ने लास्ट गेंद डाली और वह गेंद वाइड हो जाती है। अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह से लौट चुकी थी।
इसके बाद क्या, नवाज ने लास्ट गेंद डाली, रविचंद्र अश्विन ने उस गेंद को बॉलर के ऊपर से चौका लगा, भारत को जीत ही दिला दी। भले ही अश्विन ने भारत को यह जीत दिलाई, लेकिन मुश्किल समय से लेकर आखिरी समय तक जिसने लड़ाई लड़ी वह कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा किंग कोहली था, जिसको लोग कल तक भारतीय टीम से निकालने की बातें कह रहे थे। वो कहते हैं ना, शुरू तो सभी कर लेते हैं लेकिन अंजाम तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जो योद्धा होते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने?